बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, टॉपिक शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स हैं 5 ईयर प्लान्स के हिंदुस्तान में। जहाँ तक शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक है, ये वेरी हो जाते हैं, ये बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं फ्रॉम प्लान टू प्लान। एक प्लान में और दूसरे प्लान में अकॉर्डिंग टू द नीड, ज़रूरत के मुताबिक, उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक प्लान में इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ तक पहले 5 ईयर प्लान का ताल्लुक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ताल्लुक है, इसमें फोकस दिया गया, जोर दिया गया, तरजीह दी गई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की तरफ। पहला 5 ईयर प्लान जो था उसमें एग्रीकल्चर यानी ज़राअत प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा फोकस दी गई। तो हम ये कहेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। जहां तक सेकंड 5 ईयर प्लान का ताल्लुक है, सेकंड 5 ईयर प्लान में फोकस दिया गया, तरजीह दी गई इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव जो था, मेन ऑब्जेक्टिव जो था, दैट वाज इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हैं उन्हें कैसे उनमें इंक्रीज किया जाए। तो इन शॉर्ट वी कैन से जो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स हैं 5 ईयर प्लान्स के, वो हर 5 साल मंसूबे में वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उन्हें 5 साल मंसूबे में इंक्लूड किया जाता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, पहले 5 ईयर प्लान में ज़रूरत थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की, तो फोकस दिया गया, इम्पॉर्टेंस दी गई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और जहाँ तक सेकंड 5 ईयर प्लान का ताल्लुक है, उसमें ज़रूरत थी इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा इम्प्रूव करने की। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। तो हम एक एक करके पहले 5 ईयर प्लान कब हुआ, कहाँ तक चला और उसमें किस चीज़ पे फोकस दिया गया, 1 to 1 हम बात करेंगे फ्रॉम 1। पहला, ये हमारे पास है यहाँ टेबल की शक्ल में, प्लान एंड पीरियड। पहला प्लान कब शुरू हुआ, कब से कब तक चला। तो उसके सामने है फोकस ऑन द प्लान और द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके सामने जो है, पहले प्लान में किस चीज़ को तरजीह दी गई थी, पहले प्लान में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया गया था। तो हम शुरू करेंगे 1 by 1 इन प्लान के बारे में बात करने की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहला 5 ईयर प्लान जो शुरू हुआ, दैट वाज अप्रैल 1 अप्रैल 1951 1951 को मार्च 31 to 1956 को पहला 5 ईयर प्लान जो हमारा था वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ 1951 से मार्च 31 से 1956 तक, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब इसमें क्या था, शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स पहला इसमें था। पहला था इसमें इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इसमें यह कहा गया था कि फोकस दिया जाए, इंक्रीज किया जाए, किसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ज्यादा इस पे फोकस दिया गया। तो दूसरा था इसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन है वो इक्वली होनी चाहिए, हर एक सिटीजन तक पहुंचनी चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रोडक्शन है,
ये हर एक इंडिविजुअल तक पहुंची। गोया कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से इसमें ये कहा गया था कि हर इंडिविजुअल जो है वो इस काबिल हो कि उस तक ये पहुंचे, ये प्रोडक्शन। दिस वाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान अप्रैल 1 से शुरू होता है, अप्रैल 1 1956 से मार्च 31 1961 तक चलता है। सेकंड 5 ईयर प्लान, आई विल रिपीट, अप्रैल 1 1956 टू मार्च 31 1961। अब इसमें फोकस किस चीज की तरफ दिया गया? दूसरा 5 ईयर प्लान जो था, दूसरा 5 साल मंसूबा जो था, इसमें पहली बात थी इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा हो, इंडस्ट्रियल इसकी तरक्की हो, इसमें फोकस दिया गया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा इसमें इजाफा हो, इंक्रीज हो। दूसरा फोकस था डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी कारखाने जो हैं, उनकी डेवलपमेंट हो, इट वाज सेकंड 5 ईयर प्लान। नाउ द थर्ड 5 ईयर प्लान इज, थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा शुरू होता है अप्रैल 1 1961 से, तो चलता है मार्च 31 1966। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है अप्रैल 1 1961 टू मार्च 31 1966। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, जो गोल्स हैं, दैट इज, पहला है इसमें सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। जो फूड ग्रेन्स जो हैं, फूड जो है उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट हो, खुद कफील हों। हमें काफ़ी फूड होना चाहिए, जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में उनको यहाँ से ही फूड मिलना चाहिए, गुज़ा मिलना चाहिए। तो यही है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। दूसरा है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना, गोया कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट फराहम करना, नौकरियां फराहम करना, ये भी इसमें अहम ऑब्जेक्टिव था। थर्ड वाज रिडक्शन इन इक्वलिटी। जो इन इक्वलिटी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रोडक्शन है, इसको, ये जो इनइक्वालिटी है इसमें, इसको रिड्यूस किया जाए, इसको कम किया जाए। गोया कि जो रिच एंड पुअर हैं उनके दरमियान जो गैप है उसको कम से कम किया जाए। ये इस प्लान में इसकी बात थी। नाउ प्लान बीच में एक प्लान आता है थ्री एनुअल प्लान। इसमें क्या है, अप्रैल 1 1966 से चलता है मार्च 31 1969। ये 5 ईयर प्लान है। बीच में, क्योंकि मंसूबे जो हैं 5 साल मंसूबे हैं, लेकिन बीच में यहाँ एक मंसूबा उन्होंने चलाया, इसको नाम रखा है उन्होंने 3 एनुअल प्लान। ये अप्रैल 1 से चलता है 1966, मार्च 31 1969 चला। अब हमारा यहाँ फोर्थ 5 ईयर प्लान है। फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में हम बात करेंगे। अप्रैल 1 1969 से चलता है, शुरू होता है मार्च 31 1974 तक, 1974 तक ये चलता है। इसमें क्या किस किस चीज की तरफ ज्यादा तवज्जो दी गई, किस किस चीज को इंक्लूड किया गया? दैट इज एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट किया जाए, उसमें तेजी लाई जाए। प्राइस स्टेबिलिटी, राइजिंग द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स विद a focus on weaker sections of the society। सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाई जाए। ये इस प्लान में इसकी बात थी। एक्सेलरेटिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी, राइजिंग द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स with focus on weaker section of the society। Now the next plan is fifth 5 year plan। फिफ्थ 5 ईयर प्लान की तरफ हम बात करें तो ये शुरू होता है अप्रैल 1 1974, मार्च 31 1979। यहाँ से शुरू होता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन मकसद क्या है? दैट इज राइजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स विद a focus on weaker sections of the society। तो आई विल करेक्ट हियर। तो जब हम फोर्थ प्लान की बात कर रहे थे उसमें सिर्फ है एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, दो बातें हैं, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। और जब हम फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करते हैं इसमें राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ
standards with a focus on weaker sections of the society. सोसाइटी के जो गरीब लोग हैं उनका स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, उसमें थोड़ी बेहतरी लाई जाए. It was fifth 5 year plan. Now sixth 5 year plan. बीच में एक और प्लान आता है, दैट इज एनुअल प्लान. अप्रैल, एक साल का मंसूबा था, दैट इज अप्रैल 1 1979 टू मार्च 31 1980. 1980 तक चला, ये 79 से शुरू हुआ. तो ये पहला क्या कहते हैं हम इसको, एक साला मंसूबा था. किसी वजह से गवर्नमेंट ने या किसी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह या किसी प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने सिर्फ एक साल यहाँ बीच में कर दिया. और बीच में एक और उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज सिक्स्थ 5 year प्लान. वो अप्रैल 1 से शुरू हुआ, 1980 तक चला. ये मार्च 1 अप्रैल 1980 से शुरू हुआ, मार्च 31 1985 तक चला. इसमें क्या है, इसमें है पहला पॉइंट रिमूवल ऑफ पॉवर्टी. गुर्बत का खात्मा हो, गुर्बत में कमी की जाए, गुर्बत का खात्मा हो. दूसरा है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी जो है ऊपर भी एक जगह आई, उस पर बात हमने की. इनइक्वालिटी को भी खत्म, उसमें कमी लाई जाए. डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट की जाए, उसमें बेहतरी लाई जाए. It was the fifth 5 year plan. Now, now let us fifth 5 year plan. It is generation of employment opportunities, increase in agriculture productivity. Increase in agriculture productivity. इसमें ये बात कही गई फिफ्थ 5 year प्लान में कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. ठीक है. नाउ टू एनुअल प्लान्स बीच में आते हैं, अप्रैल 1 1990, मार्च 31 1992. ये बीच में एक और आ गया यहाँ 92 तक. अब यहाँ हमारा जो है 8th 5 year प्लान, that's April 1st 1992 to March 31 1997. ये 8th 5 year प्लान है. इसमें जो फोकस दिया गया है दैट इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी. इस सेंचुरी के आखिर तक, सदी के आखिर तक जितनी जो यूटिलाइजेशन जो है, मैन पावर जो है हमारे पास, जो लेबर क्लास है, उनका यूटिलाइज किया जाए, उनको इस्तेमाल, उनको नौकरी जाए, उन्हें काम होना चाहिए. सेकंड, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन जो है 8वीं तक जो है तालीम, इसको यूनिवर्सलाइज किया जाए. तमाम जो इस एज ग्रुप में लड़के आते हैं उन्हें तालीम फराहम की जाए. तीसरा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें इजाफा किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा किया जाए. उसके बाद एक और है नाइन्थ 5 year प्लान, दैट इज नाइन्थ 5 year प्लान, दैट इज अप्रैल 1 से शुरू होता है, 1997 तक चलता है, मार्च 31 2002 तक चलता है. शुरू होता है अप्रैल 1 1997 और चलता है मार्च 31 2002. इसमें किस किस चीज को इंक्लूड किया गया है, किस किस चीज पे फोकस दिया गया है, दैट इज एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. एक एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा इस पे जोर दिया गया है कि रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर. दूसरा है ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी. ग्रोथ जो है, ग्रोथ होनी चाहिए लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी के साथ, गोया कि प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ साथ साथ होने चाहिए. दूसरा है चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन है इसकी जो ज्यादा इसकी ग्रोथ है, इसको चेक किया जाए, इसको कम किया जाए, इसको देखा जाए कि ये कैसे कम होगा. इट was the 9th 5 year plan. Now 10th 5 year plan is here. 10th 5 year plan is 1st अप्रैल 2002 से शुरू होता है, मार्च 31 2007 को खत्म हो जाता है. ये आपका 10th 5 year प्लान है. इसमें किस किस चीज की तरफ दिया गया है जोर. पहला जोर इस पर दिया गया है
कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड इम्प्रूव लेवल ऑफ कंजप्शन कंजप्शन की लेवल जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, और क्वालिटी जो है एक आम आदमी की क्वालिटी जो है, उसकी ज़िंदगी की क्वालिटी जो है उसको क्या किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। हेल्थ उसकी उस बेटर हेल्थ मिलनी चाहिए, बेटर एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए। ये इस प्लान पे इस चीज़ को जोर दिया गया था। नाउ द 11th प्लान इज अप्रैल 1st 2007 मार्च 31 2012। इस पे किस चीज को जोर दिया? पहला है इस पे मल्टीपल टारगेट्स कवरिंग नॉट ओनली ग्रोथ बट ऑल्सो पॉवर्टी रिडक्शन। एक तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ में इजाफा हो, लेकिन इसके साथ साथ पॉवर्टी जो है, गुर्बत जो है, उसमें कमी लाई जाए, उसमें कमी लाई जाए, गुर्बत में कमी लाई जाए। हाँ, दूसरा है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन जो क्वालिटी है उसमें बेहतरी लाई जाए। तीसरा इसमें है स्ट्रेटजी फॉर सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन। अब तैयारी की जाए कि पहला ग्रीन रिवोल्यूशन आ चुका था, अब दूसरे ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ से सब्ज इनकलाब जिसको कहते हैं हम, सब्ज इनकलाब ग्रीन रिवोल्यूशन, या इट रिलेट्स विद एग्रीकल्चर। नाउ जनरेसिटी, हाई क्वालिटी ऑफ जॉब जो है, जॉब मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलनी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, और इसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए कि एनवायरनमेंट जो है इसकी प्रोटेक्शन हो, जो हमारा माहौल है इसकी हिफाजत हो। लास्ट इज 12th 5 ईयर प्लान। ये शुरू होता है अप्रैल 1st 2012 से मार्च 31 2017 पे ख़त्म होता है। इस पे क्या कहा गया है? फॉस्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें ग्रोथ भी होनी चाहिए, ग्रोथ और फास्ट होनी चाहिए, फास्ट ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। दिस वाज अबाउट दीज प्लान्स। तो मैं जाते जाते एक बात आपको यहाँ कहना चाहूँगा। तो पहला फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान हमारा